दिख रहा है? थैंक यू सो मच पीयूष, आपसे ही शुरू करते हैं फिर। इसीलिए बोलता हूँ डेली एक टेक्स्ट डाल दिया करो यहाँ पे, आई मीन तो यहाँ पे नाम दिख जाते हैं ना मेरे को, तो ऐसे करके पता चल जाता है। पीयूष तभी रह गया, बाकी उन्हें नहीं कर रहा ना। क्वेश्चन नंबर 56 पीयूष देखो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है? ऑर्डर भी दिखा देता हूं, ये लो पहले तो रीड करो इसे। और पीयूष जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले आपको वही 4 बातें, वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन, दूसरा टॉपिक कौन सा, सीएफटी, सब टॉपिक नहीं पता। अगर 12वीं क्लास के हिसाब से बोलूं क्रिस, ओ सॉरी पीयूष, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या, और अगर थोड़ा हायर लेवल के हिसाब से बोलूं, हायर मतलब अब जो इसमें तुम हो, तो मैं इसको सीएफएससी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग या स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं ना, जिसे उसके बेसिस पे होगा ये। और आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आपको ये पता है आंसर या नहीं? हालांकि ये वाला एक क्वेश्चन क्रिस को मैं मेरे को ना क्रिस का याद आ रहा है। क्रिस हमने कई बार टेस्ट लिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, याद है? वेवलेंथ वाला तुम्हारा सही होता था, ये वाला। अच्छा सॉरी, नहीं क्रिस ये देखो तुम्हारे लिए भी है, ये देखो नंबर ऑफ आयंस वाला क्वेश्चन, ये दिख रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच कंपाउंड, ये 63 वाला, विच कंपाउंड विल हैव मिनिमम कंडक्टेंस, दिख रहा है? तो मैं बोल दूं तुम डॉक्टर बन गए, घर पे बता दो सबको। एनीवेज चलो वापस आते हैं। ऐश आप पे शुरू करते हैं, ये वाला कहां पे छोड़ा था हमने? आपके अकॉर्डिंग क्या है ये, टफ, मॉडरेट, इजी, क्या लगता है? मॉडरेट, अच्छा हो सकता है मतलब आपसे। चलो ठीक है शुरू करते हैं। अश्लेषा, इससे पहले कि आप ये शुरू करना, मतलब आपको अप्रोच पता है कैसे इसको शुरू करना है, या मैं आपको हेल्प करूं थोड़ा सा? ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिला देता हूं कि कैसे होता था यहाँ पे, या क्या होता था। देखो करेक्ट ऑर्डर, आपको सही क्रम बताना है किसका, वेव लेंथ का। और वेव लेंथ तो सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, लैम्डा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। और सब भूल जाओ क्वेश्चन को, बस मुझे एक याद दिलाओ एक बात, आपको पता है एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था, एच एच न्यू, 11th क्लास में पढ़ा था। और इसी से मिलता जुलता क्या बोलते हैं, ऐश नहीं, अश्लेषा के बाद थी इश्मित, ये होता था एच सी ओवर लैम्डा। तो मतलब एनर्जी का और लैम्डा का कैसा रिलेशन है, मतलब जहां एनर्जी ज्यादा वहां लैम्डा कम। स्मूथ, वेरी गुड। और फिर अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊं जो इससे मिलता जुलता, जो हमने 12th में किया था इसमें, ठीक है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि अगर मेटल है और उसके साथ हमने Cn जोड़ रखा है, याद आ रहा है? CN6, और एक तरफ मैंने मेटल है उसके साथ F जोड़ रखा है, F6, दिख रहा है ना? तो आपको पता है कि मेटल में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे d के डब्बे, 1 2 3 4 5 ऐसे ना, ये d के डब्बे स्प्लिट होते थे, याद है? क्या होते थे? जिसमें 2 ऊपर होते थे और 3 नीचे। स्वर्णिमा को शायद अगर पता नहीं, उसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं।
हाँ, तो ऐसे जो डी मेटल जो होते हैं ना उसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, और इसको हम बोलते थे एक टॉपिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते थे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और हमने ये सुना था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ। और जैसे सीएन है, सीएन पता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है? तो ये जो स्प्लिटिंग है ये ज्यादा, ये क्या होती है? स्प्लिटिंग ज्यादा। वहीं एफ जो होता है वो कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड में अगर ये 5 डब्बे, 1 2 3 4 दे दीजिए, अगर ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। थैंक यू। तो यहाँ पे जो डी के जो डब्बों का स्प्लिटिंग होगा वो भी क्या होगा? तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, यूं पास में। गेटिंग? है ना? इतनी बात समझ में आई? अब जब मैं इसको ए नाम दे रहा हूं और इसको बी दे रहा हूं, देखो ये आना चाहिए तभी अगला वाला आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिमा के बाद किसकी टर्न थी? हेल्प करो मेरी। शिवांश या क्रिस की? क्रिस। क्रिस याद आ रहा है वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा? अब देखो यहां पे जो बी वाला है इसमें यहां पे ये जो गैप आता है, ये इसी को तो हम क्या बोलते थे? इसको ही क्या बोलते थे? डेलो। बोले तो दूसरे शब्दों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना? अगर यहां पे देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी? लेकिन ए साइड में शिवांश क्रिस्टल देखो ज्यादा ऐसे गैप हो रखा है ना, याद है? तो यहाँ पे जो डेलो बोले तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो क्या है यहाँ पे? ज्यादा। याद आ रहा है आपको? ये क्लास में पढ़ाया हुआ है ना पहले तो। अब शिवांश 100 बात की एक बात, जिसमें एनर्जी ज्यादा उसका लैम्डा कम, उस लाइट की ना। और जब बी के केस में शिवांश जिसमें सीएफएससी कम उसका लैम्डा ज्यादा, है ना? याद है? इतना आता है तो आपका क्वेश्चन हिल सकता है यहाँ पे। मिटा दूं पहले इसे अब मैं? अगर याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने सीधे आपको उस वाले लेक्चर में जाना चाहिए था, एक मैंने करवा रखा पहले भी। बड़े समझे क्वेश्चन? भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूं, मार्केट में यही चल रहा है शिवांश, ठीक है? अब देखो कैसे होने वाला। क्वेश्चन नंबर बता दो दोबारा, कौन सा था? ये वाला था ना? अब देखो शिवांश फर्क देखना 12th में और हायर लेवल में क्या फर्क है। देखो शिवांश यहाँ पे देखो CONH3 होल 6 है, मैं इसको ए नाम दे रहा हूं और ए में बस ये बता रहा हूं आपको क्या है? NH3 है। क्या है? NH3। और मैं अगर आपसे पूछूं NH3 क्या है तो आप क्या बोलोगे? लिगेंड। क्या है वो? फिलहाल आपको NH3 का पता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक है ना फिलहाल अभी ऐसे। इसके बाद पीयूष बी वाला CN, बी में कौन है? CN। इसके बाद पीयूष सी में कौन है? H2O। और डी में कौन है? H2O। करना कैसे इसमें देखो ध्यान से सुनो शिवान, सबसे पहले पीयूष, पीयूष इन सब में सबसे ताकतवर लिगेंड कौन सा है बताओ? CN। CN सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। तो ये जहां पे होगा उसके डी ऑर्बिटल क्या होंगे? सबसे ज्यादा स्प्लिट। मतलब इस वाले केस में डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग क्या होगी? सबसे ज्यादा। बोले तो ऐसे ऐसे है ना, यूं। यस सुनो,
डी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सबसे एनर्जी यहां सबसे ज्यादा, तो इसका लैम्डा सबसे कम। लैम्डा सबसे कम बी वाले का, पीयूष देखो ऑप्शन में 1 में बी ये रहा सबसे कम, यहां तो नहीं है ना सबसे कम 3 में पीयूष, है ना, तो काट दो इसे। 4 में बी सबसे कम नहीं है, काट दो। 2 में बी सबसे कम है, हो सकता है 50-50 चांस पे आ गए, आया ना। इसके बाद ये मजेदार बात, अगले से ही पता चल जाएगा, देखो इसके बाद पता पीयूष, जो ज्यादा ताकत होती है वो पता किसकी होती है, गेस करो। ए की, किसकी होती है, मैं स्ट्रेंथ बता दूं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, हमारी सीएन। उसके बाद ऐश किसकी होगी, NH3। अब NH3 है, ये मैंने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा है, तो इसको मैं स्ट्रॉन्गर लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगी। तो यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल अगर स्प्लिटिंग या मैंने ऐसे 2 एरो से दिखा दी, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो होगी ज्यादा होगी, पर उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना सीएन में हुआ है, राइट। इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा दूं, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ये लो, यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे मैं 2 एरो ऊपर लगाया, तो यहाँ पे 1 एरो ज्यादा है, पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी सीएन में हुई है ना अश्लेषा। यस सर। और एनर्जी ज्यादा, तो इसका जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, इसका तो सबसे कम था, लेकिन इसका जस्ट उसके बाद वाला है ना। हाँ जी। तो बी के बाद होना चाहिए ए, क्या होना चाहिए, ए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 1 या 2 में, 2 में। देखो यहीं से आंसर निकल गया हमारा, हाँ, एलिमिनेशन है ना। हाँ जी। इश्मित, यस सर। अगर आप चाहें तो मैं आगे की 2 की कहानी बता सकता हूं, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ सर, बता दो। क्या आपके मन में आए कि दोनों में ही H2 है, यहाँ कैसे पता लगाएंगे सर। हाँ जी सर। जानना चाहती हैं आप। जी सर। चलिए आप ही ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, वरना नहीं बताता मैं। देखो काफी लोग ये सोचेंगे इश्मित, क्योंकि इसके बाद तो H2O है सर, और H2O में क्या होता है, दोनों ही H2 है, तो यहाँ तो फंस जाऊंगी मैं, है नहीं। हाँ जी। अभी तक इश्मित आपको सिर्फ इतना पता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, मैंने कहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेंथ के। ऑफ लिगेंड, है ना। और क्योंकि हमें 12वीं यही पढ़ाया जाता है इश्मित, इतना ही पढ़ाया जाता है ना। हाँ जी। अब और बताता हूं, CFSC is directly proportional to charge of metal। क्या बोला मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ मेटल। अगर आपको ना याद आ रहा हो इश्मित, सी का जो ऑप्शन था वो था CO, शायद, मेरे को प्लीज हेल्प करिएगा अगर आपने देखा, बता दी। CU हाँ जी। और H2O की पावर क्या, सॉरी H2O होल 4 और 2 पॉजिटिव। हाँ जी। तो इसमें अगर मैं CU का चार्ज आपसे पूछूं तो क्या आएगा इश्मित, मेरी हेल्प कर सकते हो। H2O तो न्यूट्रल है, तो CU +2 है ना। हाँ जी सर। अरे भाई ऐसे करते थे ना, x + 0 × 4 = +2, तो यार है। वहीं इसके बाद स्वर्णिमा, अगर मैं डी ऑप्शन का आपसे पूछूं तो डी में क्या था हमारा, हम्म, अच्छा डी वाला। अब देखो स्वर्णिमा हम फंस गए यहाँ, वैसे तो TL
ब्रैकेट में क्या H2O होल 6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे Tl का चार्ज क्या आ रहा है 3 पॉजिटिव, चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे इससे भी एक इंटरेस्टिंग वाला जो है, जो मुझे बताना चाहिए था, थर्ड वाला, ध्यान सुना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या क्रिस अगर मैं आपसे पूछूं सी वाले की ज्योमेट्री कैसी है, देखो Cu के साथ कितने H2O लगे हैं 4, कितने लगे, और 4 में क्या होता था, D के जो डब्बे थे वो 3 ऊपर और 2 नीचे जाते थे, हाँ है ना, और यहां डेल्टी बनता था क्रिस, क्या बनता था, यहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल, क्या बोलते थे क्रिस, क्योंकि यहां पे टेट्राहेड्रल बन रहा था ना, 4 में क्या बनता है टेट्राहेड्रल, लेकिन यहां पे कौन है 6 वाला, तो 6 में बनता था CFSE फॉर क्या, नहीं बच्चे 6 में बनता था ऑक्टाहेड्रल, क्या बनता था, और यही तो इसकी ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल है, ये वाला कैसा है टेट्राहेड्रल, और ये वाला कैसा है ऑक्टाहेड्रल। यहां पे जो एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं डेल्टी, यहां पे जो एनर्जी होती है स्प्लिटिंग वाली उसको हम क्या बोलते थे डेलो। और क्रिस मुझे अच्छे से याद है तुमने ही मुझसे ये सवाल पूछा था कि डेल्टी और डेलो में ज्यादा बड़ा कौन होता है, गेस करो, एक रिलेशन पढ़ा था हमने, डेल टी इक्वल टू 4/9 क्या, तो देख के ही पता चल रहा है क्रिस कि डेल टी बड़ा होता है या डेलो, बताओ, दोबारा सोचो, हाँ 100 बात की एक बात, अगर मैं आपके लिए ये क्वेश्चन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो क्रिस वो ये है क्या, आप ये कर सकते हो, एक सेकंड ना, आप क्या लिखोगे क्रिस इस आंसर में, कैसे लिखोगे, कैसे समझोगे इसे, हम ये लिख सकते हैं, शिवांश मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि CuH2O होल 4 में 4 का मतलब है कौन सी ज्योमेट्री है बताओ, टेट्रा, और टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टी, क्या बोलते हैं डेल्टी। ऑन दी अदर साइड अगर मैं पीयूष आपसे पूछूं कि जो डी वाला ऑप्शन है दिख रहा है उसमें Tl के साथ H2O कितने लगे हैं, और 6 का मतलब, और ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, अब जो डेल्टी है डेलो के कंपैरिजन में डेल्टी एनर्जी यहां CFSE ऑफ क्या डेल्टी वो कम है, भाई CFSE ऑफ डेल्टी क्या होती है डेलो के कंपैरिजन में क्या होती है, वहीं CFSE ऑफ जो डेलो है वो क्या होती है, अगर CFSE ऑफ डेलो ज्यादा एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा और किसी को मेरे को ऊपर फेंकना है तो वो लाइट जो जा रही होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मतलब डी वाला वेवलेंथ डी की होगी सबसे कम है ना, लैम्डा डी सबसे कम, वहीं इसकी इसके कंपैरिजन में लैम्डा क्या होगी ज्यादा, मतलब ऑर्डर में मेरे क्या आने चाहिए शायद सबसे पहले, मतलब सी सबसे ज्यादा होना चाहिए है ना, कम डी का होना चाहिए,
और बाकी तो 2 हम निपटा चुके हैं, राइट। देखते हैं जरा, देखो यही तो आ रहा ऑप्शन लास्ट में, देखो आया ना, आया कुछ समझ में क्या हो रहा है? प्लीज जो जो आपको लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत कर लीजिए। सर ऊपर कर दीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिसाब से लिखते रहना, फिर इतना लिख दिया। हाँ, अब कर दीजिए ऊपर। शिवांश की बात समझ में आई आपको, डेल्टी और डेलो वाली? क्या बताना जरा दोबारा। थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। कि शिवांश जैसे टेट्राहेड्रल के केस में ना, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसको हम डेल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, डेलो। और डेलो हमेशा ही बड़ा होगा किससे? अब डेलो बड़ा है ना, डेलो बड़ा है, मतलब 3 डब्बे नीचे 2 डब्बे, बहुत ज्यादा गैप। मुझे इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को नीचे से, तो वहां भेजने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो जो एनर्जी मैंने देनी है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? बहुत नहीं, यही बात समझ में? बस खत्म, समझे? बहुत बढ़िया। देखता हूं कोई और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे क्या।